इतने ताले पे थे, चुपचाप उठा लेता हूँ। इंडियन बैंक, अरे ये तो नकली है। आइडिया। मम्मी आपके 500 रुपए गिर गए। 500 रुपए? ला इधर दे। नहीं, पहले मुझे 100 रुपए दो। बहुत शैतान हो गया है तू। ले दीदी, बेड के नीचे 200 रुपए मिले, आपके? फोकट में पैसे? हाँ मेरा है। ला पहले मुझे 50 रुपए दो। कमीने, ले। पापा ये 1000 रुपए आपके गिर गए। कहाँ है 1000 रुपए? कहाँ है? ये देखो पापा। बाप को उल्लू बनाता है। पैसा सूंघ के बता देता हूँ असली है कि नकली। पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट होती है। हाँ पापा, मेरी भी फेवरेट है। रात के लिए इसकी सब्जी बना देती हूँ। लौकी? मम्मी पिलते पनीर की सब्जी बनाओ ना, मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हर टाइम पनीर चाहिए। किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेता ना फिर। पापा से बोलता हूँ। क्या फिर से पनीर? तेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा टिल्लू। नींबू काट लिया, जल्दी से दूध में नितोल देता हूँ। दूध कैसे फट गया? लगता है फिर से पनीर बनाना पड़ेगा। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे, तेरे पापा योगा कर रहे, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी करूँगा योगा। ये मजा लाए। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ। अले गिर ना जाओ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए, रुक। ये ले टॉवल का बोला। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, सो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं। एक सुबह नौकरानी ने ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप का अलग अलग पराठा बनाया और मालिक के लिए ले गई, ताकि सन की मालिक नाश्ता करते समय भी स्क्विड गेम जैसा फील ले सके। अगले दिन मालिक अनानास लेकर आए और नौकरानी को काट कर लाने को कहा, सो वो बिना कुछ सोचे समझे बस काट कर ले आई। मूर्ख, इसमें ना सर्कल, ट्रायंगल और ना ही स्क्वायर शेप है। स्क्विड गेम में हमेशा मारना होता है। लगता है तुम्हें मारकर ही मुझे स्क्विड गेम वाली असली फील आएगी। नौकरानी डरती हुए, गुस्सा मत होइए मालिक, अभी शेप्स काट कर लाती हूँ। वो भाग कर गई और तुरंत शेप्स लाकर मालिक को दिया। फिर मालिक ने मजे से खाया, लेकिन इतने में उनका सर घूमने लगा। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, स्क्विड गेम में हमेशा किसी को मरना होता है ना, इसीलिए अनानास में बेहोशी की दवा मिलाई है। बेहोश होती आपको गला दबाकर मार डालूंगी, फिर आप और स्क्विड गेम दोनों का दी एंड। एक बार एक नौकरानी बहुत चालाक थी, हमेशा बहाना करके मालिक को बेवकूफ बनाकर काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा गाजर लेकर आए। गाजर का हलवा मतलब ढेर सारा काम। उसने तुरंत मिक्सी जार का ढक्कन छिपा दिया, फिर जाकर बोली, मालिक, हलवा कैसे बनाऊंगी? इसका ढक्कन मिल ही नहीं रहा, गाजर ग्राइंड करना पड़ेगा ना। ये सुन मालिक हैरान, हाँ लेकिन कटर में घिस कर भी तो गाजर कद्दूकस किया जा सकता है। नौकरानी परेशान हो गई, मगर 1-2 गाजर घिसते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध दिया। मालिक, ये देखिए, कटर से मेरी उंगली काट गया, अब हलवा कैसे बनेगा? मालिक चौंकते हुए, अरे लेकिन मैंने तुम्हें हलवा बनाने को कब कहा? गाजर तो मैं सलाद के लिए लेकर आया था। ये सुन नौकरानी खुशी से झूमने लगी, लेकिन तभी मालिक आए। सुनो, हलवा बोल बोल कर मेरे मन में खाने की इच्छा जाग उठी है। घर में जो चने की दाल पड़ी है, उनसे चने का हलवा बना दो। इसमें ना मिक्सी की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हारी उंगली में चोट लगेगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खीर बनाया और कटोरी भर के टिल्लू को दिया। इतना टेस्टी खीर मैंने कभी नहीं खाया। मम्मी थोड़ा और खीर दे दो। नहीं, एक बार में सब खा जाएगा क्या? आज के लिए हो गया, बाकी कल मिलेगी। खीर बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। मम्मी उठो जल्दी, आज अपने 2 खीर बनाया था, उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। टिल्लू सोने दे, कल सुबह बताना जो भी है।
मम्मी आज बताना जरूरी है वरना कोई फायदा नहीं। आप जल्दी खीर लेकर लाओ। ये ले और बता क्या हुआ। मम्मी इम्पोर्टेंट बात ये था इस खीर को आज क्यों ना खा लूं जबकि ये अभी फ्लैट है। आप ही कहती हो ना फ्लैट चीजें खानी चाहिए। मम्मी एक दिन नौकरानी ने जलेबियों को ब्लैक कलर की बैटर में डुबोकर ब्लैक जलेबी बनाई क्योंकि उसके सन के मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है। वो हर चीज ब्लैक पसंद करते हैं। सिर्फ जलेबी मजा नहीं आ रहा। तुम साथ में पूरी क्यों नहीं लाई? जल्दी से बना कर लाओ। नौकरानी भाग कर गई और जल्दी जल्दी पूरी बना लिया। लेकिन जैसे ही पूरी गई सन की चिल्लाने लगा, गधी की बच्ची मुझे ब्लैक पूरी खानी है, ये क्या लेकर आ गई? नौकरानी फूट फूट के रोने लगी। गधे की बच्ची, इसका बदला बहुत महंगा पड़ेगा आपको मालिक। रात को मालिक सो रहे थे, तभी उनकी आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया। कौन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नौकरानी हंसते हुए, मालिक मैं हूँ, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपको अंधा बना दिया। अब हर समय आपको अंधेरा दिखेगा, यानी ब्लैक कलर। एक दिन टिल्लू की मम्मी मैगी बना रही थी। मम्मी मैगी बनने में 2 मिनट लगता है, आप इतना टाइम क्यों लगा ली हो? जल्दी लाओ। सुबह से इसने मेरे नाक में दम करके रखा है, कभी ये बना दो कभी वो। ये ले तेरा मैगी। और ये बेड का क्या हाल बना रखा है? अरे मम्मी अब पूरा थमाल वेकेशन ऐसा ही चलेगा। मत खाऊंगा पीऊंगा ऐड करूंगा। अभी अब जल्दी से मेरे लिए पास्ता भी बना दो। कुछ करना पड़ेगा वरना ये लड़का पूरा समर वेकेशन मुझे चैन से जीने नहीं देगा। टिल्लू जरा देखना दरवाजे पे कौन है? आप कौन? आप टिल्लू हो ना? आपकी मम्मी ने मुझे बुलाया आपको पूरी समर वेकेशन ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 1 2 3 4 5 9 10 इतना थलाम। मम्मी आज पापा इतना थलाम कैसे लेकर आ गए? टिल्लू हमारे YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसीलिए तेरे कंजूस पापा 10 आम लेकर आए, वरना हमेशा 2-3 ही तो लाते हैं। टिल्लू बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग तुझे जो मांगना है। पापा मुझे आईफोन दिला दो। ठीक है हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, एक आईफोन तो मेरे टिल्लू को दे ही सकता हूँ। ये आईफोन मैं अपने टिम्मी को गिफ्ट कर दूंगा। हमारे यूट्यूब पर 10 मिलियन हो गए ना, इसीलिए तेरे लिए लाया हूँ। आई लव यू टिल्लू, अब हम दोनों पूरी रात फोन पे बात कर सकते हैं। टिल्लू बता बेटे क्या चाहिए? पापा वो मुझे। अच्छा छोड़, 10 मिलियन की खुशी में आज तो ये 10 रुपए ले ले, चॉकलेट खा लेना। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 M लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू प्याज मिर्च टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं।